कहते हैं इंसान दुनिया में आता है तो उसके साथ एक चीज तय होकर आता है, उसकी मृत्यु। हम जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन मृत्यु क्या है? क्या ये अंत है या किसी नए आरंभ की शुरुआत? ये प्रश्न हजारों वर्षों से मानवता के सामने खड़ा है। ऋषि, संत, वैज्ञानिक, कवि सब ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसके उत्तर खोजने की कोशिश की है। आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है जब किसी इंसान की आखिरी सांस रुक जाती है, जब दिल की धड़कन थम जाती है, जब आंखें खुली रह जाती हैं पर देख नहीं पाती, तो उस पल के बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर कोई नया अध्याय शुरू होता है जहां आत्मा किसी और लोक की ओर बढ़ती है? आज द फैक्ट बायो में हम बात करेंगे इंसान की मौत के बाद होने वाले उन रहस्यों की जिन्हें ना तो विज्ञान पूरी तरह से समझ पाया है और ना ही धर्म पूरी तरह से समझा पाया है। पहला चरण, मौत का विज्ञान। विज्ञान कहता है कि इंसान के शरीर की हर कोशिका एक निश्चित समय के बाद काम करना बंद कर देती है। जैसे ही दिल की धड़कन रुकती है, ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और कुछ ही मिनटों में शरीर क्लिनिकल डेथ की स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि दिल रुक जाने के बाद भी दिमाग 10 सेकंड तक सक्रिय रहता है। इस दौरान इंसान को अपनी जिंदगी के सारे पल एक फिल्म की तरह तेजी से याद आने लगते हैं। बचपन की हंसी, जवानी के सपने, गलतियां, खुशियां, दर्द, सब कुछ एक झलक में। इसे कहते हैं लाइफ रिव्यू एक्सपीरियंस। दूसरा चरण, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब आते हैं उन लोगों की बात पर जो मरकर लौटे हैं। दुनिया भर में हजारों ऐसे मामले दर्ज हैं जहां लोग कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड हो गए, यानी दिल धड़कना बंद, दिमाग प्रतिक्रिया देना बंद। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें फिर से जिंदा किया गया तो उन्होंने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। किसी ने कहा, मैंने एक चमकीली रोशनी देखी थी और लगा जैसे कोई मुझे अपनी ओर बुला रहा है। किसी ने कहा, मुझे लगा मैं अपने शरीर के ऊपर तैर रहा हूँ, डॉक्टर्स को खुद पर काम करते देख रहा था। और कुछ ने कहा, वहाँ कोई आवाज नहीं थी, बस गहरी शांति थी, जैसे समय रुक गया हो। इसे विज्ञान में कहा जाता है NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस, और आज भी ये मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी पहेली है। तीसरा चरण, वैज्ञानिक विश्लेषण। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मरते समय दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे न्यूरल एक्टिविटी असामान्य हो जाती है। दिमाग भ्रमित होकर विजुअल हेल्यूसिनेशंस पैदा करता है, जैसे तेज रोशनी, उड़ने का एहसास या किसी दुनिया का दृश्य। दूसरा मत ये है कि मौत के समय दिमाग डोपामाइन और डाइमिथाइल ट्रिप्टामिन जैसे रसायन छोड़ता है, जो गहरी स्पिरिचुअल विजन्स पैदा करते हैं। DMT को स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसान को दूसरी दुनिया के एहसास में ले जा सकता है। लेकिन यहाँ एक लेकिन बहुत बड़ा है, क्योंकि कई मामलों में लोगों ने ऐसी बातें बताई जो वो देख नहीं सकते थे अगर वो सच में बेहोश होते। जैसे किसी ने कहा, डॉक्टर ने नीली टाई पहनी थी, या ऑपरेशन टेबल के पास लाल बटन था, और बाद में ये सब सच निकला। तो सवाल फिर वही, क्या आत्मा सच में शरीर से बाहर निकल जाती है? चौथा चरण, धर्म और आत्मा का दृष्टिकोण। अब जरा धर्म की नजर से देखें। हिंदू धर्म कहता है कि आत्मा अमर है, शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा कभी नहीं मरती। जब इंसान मरता है तो आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर की तलाश में निकल जाती है। यही है पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी रीबर्थ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। बौद्ध धर्म में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा बार्डो नामक एक अवस्था में रहती है, जहां वो अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म तय करती है। इस्लाम कहता है कि मौत के बाद आत्मा बरज़ख की दुनिया में जाती है, जहां वो कयामत के दिन तक विश्राम करती है। फिर हर आत्मा का हिसाब होगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में। ईसाई धर्म में भी आत्मा को अमर माना गया है। उनका विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसा जिया। पांचवा चरण, आत्मा और ऊर्जा का रहस्य। अब अगर हम विज्ञान और धर्म दोनों को जोड़कर सोचें तो एक बात निकल कर आती है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। विज्ञान का ये सिद्धांत है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस इट्स फॉर्म। तो क्या आत्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, लेकिन कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया हो। वो कुछ शायद वही ऊर्जा आत्मा हो सकती है। कई वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करते हैं कि शायद कॉन्शियसनेस यानी चेतना एक ऐसी चीज है जो शरीर से अलग भी अस्तित्व रखती है। अगर ऐसा है तो आत्मा सिर्फ धार्मिक कल्पना नहीं बल्कि भौतिक वास्तविकता भी हो सकती है। छठा चरण, मृत्यु का दार्शनिक अर्थ। शायद मृत्यु को हम गलत समझते आए हैं, क्योंकि मृत्यु का अर्थ अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे बीज मिट्टी में दफन होकर एक नए पेड़ में बदल जाता है, वैसे ही आत्मा भी एक अवस्था से दूसरे में जाती है।
हर धर्म, हर संस्कृति कहीं ना कहीं इस सतत यात्रा की बात करती है। मृत्यु शायद केवल एक दरवाजा है जिसके पार हमें अब तक झांकने की अनुमति नहीं मिली है। तो सवाल अब आपसे, क्या मौत सच में अंत है या बस एक नया आरंभ? विज्ञान कहता है कि हम नहीं जानते, धर्म कहता है आत्मा कभी नहीं मरती, और दिल कहता है कि शायद दोनों सही हैं। क्योंकि हर रात जब सूरज ढलता है तो हमें लगता है अंधेरा आ गया है, लेकिन सच ये है सूरज कहीं और उग चुका होता है। शायद मृत्यु भी ऐसी ही है, एक दुनिया से जाने का अर्थ किसी और दुनिया में जन्म लेना। अगर आपको ये सच और रहस्य की यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत फैक्ट्स, रहस्यों और वैज्ञानिक सच्चाइयों के लिए द फैक्ट बायो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ तथ्य नहीं बताते, हम सत्य की खोज करते हैं।